नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल? आशा करते हैं सब कोई स्वस्थ होंगे। हम लोगों का जो सीरीज चल रहा था वो क्या था, जेएसएससी सीजीएल को लेकर। और जेएसएससी सीजीएल में हमारा जो है वो है विज्ञान के ऊपर आधारित प्रश्न। तो विज्ञान के ऊपर आधारित प्रश्न एग्जाम आपको पता है, डेट अनाउंस्ड है 14 अक्टूबर और साथ ही साथ 15 अक्टूबर। तो हम लोग लगातार जो है प्रैक्टिस एमसीक्यू का कर रहे हैं और उससे टैकल कर रहे हैं हर एक ऑप्शंस को। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, हर एक ऑप्शंस के साथ खेलेंगे और क्या हो सकता है मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। बहुत लोगों का कमेंट आता है कि आपका जो है ये आउटडेटेड हो चुका है। तो मैं ज़रा आपको बता दूं, कभी आप जाकर बाबू थोड़ा एग्ज़ाम लिख लो और एग्ज़ाम लिख कर देखो क्या क्वेश्चन आउटडेटेड है और क्या जो है इनडेटेड है। हम लोग एग्ज़ाम लिखे हैं, निकाले हैं, तब जाकर यहाँ पे बता रहे हैं। ऐसे फालतू आके बकैती काट देने से कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आपको पहले जाना है, एग्ज़ाम लिखिए और फिर बात कीजिए और अपना तर्क दीजिए। तो सिर्फ आके कुछ मत लिख दीजिए, बताइए कि इनडेटेड क्वेश्चन क्या है। अगर हमारा प्रश्न आउटडेटेड है तो तब आपके बात की सराहना की जाएगी। आगे जो है ये क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ये आप देखिएगा तो वैसे तो बेसिकली ये 9th क्लास से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन कंपटीशन में इसका बहुत ही ज़्यादा महत्व है। पूछ रहा है कि कौन सा एक तत्व नहीं है। तो तत्व का मतलब आपको पता होगा, तत्व हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व का मतलब हो जाता है सिंपली एलिमेंट या फिर एटम को भी आप बोल सकते हैं। हालांकि एटम को तो हम लोग परमाणु बोलते हैं। तो तत्व यहाँ पे सिंपल सा बात होता है एलिमेंट के ऊपर। अब जब एलिमेंट का बात करेंगे तो आपको पता होगा एलिमेंट जो है वो 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? तो एक को बोलते हैं धातु मतलब मेटल, एक को बोलते हैं नॉन मेटल यानी कि अधातु, और तीसरा जो है वो आपका हो जाता है मेटेलॉइड या सेमी मेटल, जिसको कि हम लोग बोलते हैं उपधातु। तो अब आते हैं ऑप्शंस की तरफ। ऑप्शंस देखते हैं क्या क्या है। तो धातु है पहला ऑप्शन, जो कि हो नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन हमारा है नहीं है। तो जो होगा वो तो आंसर में हम लोग देंगे नहीं। अधातु भी नहीं हो सकता, उपधातु भी नहीं हो सकता। लेकिन जब गैस की बात करेंगे तो आपको पता होगा मैटर पदार्थ जो है उसको हम लोग फिजिकल के आधार पे, फिजिकल कैरेक्टर के आधार पे 3 भागों में वर्गीकृत करते हैं। और वो 3 कौन सा होता है? तो एक को हम लोग बोलते हैं सॉलिड ठोस, लिक्विड द्रव्यमान, और गैस जिसको कि गैस ही बोला जाता है। तो ये मैटर का जो है क्लासिफिकेशन है आपके फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे। तो ये तो हो नहीं सकता एक तत्व। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, जो कि लिखा हुआ है गैस। आई होप आपको समझ आया हो। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है सिंपल सा एकदम, लेकिन बहुत ही फेमस। आधुनिक रसायन शास्त्र मतलब केमिस्ट्री की बात हो रही है। आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो आपको पता होगा रसायन शास्त्र केमिस्ट्री जनक कहा जाता है एंटोनियो लुविशियर को। तो यहाँ पे सिर्फ लुविशियर लिखा हुआ है, तो इसको टिक करेंगे, एंटोनियो लुविशियर। इसके साथ साथ आपको याद रखना है भौतिकी फिजिक्स के जो है जनक किन्हें कहा जाता है? तो गैलीलियो गैली को। गैलीलियो गैली एक महान साइंटिस्ट है, उनको कहा जाता है आपके भौतिकी का। और अगर कहीं गलती से पूछ दे बायोलॉजी जैव विज्ञान, तो जैव विज्ञान का किन्हें कहा जाता है? तो वो है अरस्तु एरिस्टोटल, जो कि इंग्लिश में लिखते हैं तो प्रोनाउंसिएशन है। तो ये हमारा इस प्रश्न का सही उत्तर होगा लुविशियर। एंटोनियो लुविशियर इनका पूरा नाम था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है हमारा वो प्रश्न संख्या 3 कहता क्या है? तो वो कह रहा है निम्न में से किसका pH मान 7 है? pH का मतलब होता है आपको पता होगा पोटेंशियल, पोटेंशियल या पोटेंज भी कहीं कहीं लिखा रहता है, ऑफ हाइड्रोजन आयन। pH का मतलब हो गया हाइड्रोनियम भी हो सकता है, हाइड्रोजन भी हो सकता है। pH का जब हम लोग बात करेंगे तो इसका एक फार्मूला है -log H+ का कंसंट्रेशन। तो जब आपसे pH का पूछा, इसमें 7 होगा। 7 का मतलब क्या है? थोड़ा सा मैं pH के बारे में भी बात करूं तो pH आपको पता होगा, pH के बारे में जो बताने वाले महान आदमी थे उनका नाम है रॉबिन्सन। रॉबिन्सन के द्वारा ही pH के बारे में बताया गया है। और pH जो है एक स्केल है, एक स्केल जिसमें नंबर 0 से लेकर 14 तक होता है। बीच में एक नंबर आता है जिसको बोलते हैं 7। 0 वाला जो है वो अम्ल
बहुत ही स्ट्रांग अम्ल होता है, एसिड होता है, और जिसका 14 आ जाए वो क्षारीय, और वो क्षारीय ऐसा कि तहस नहस कर दे, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग। लेकिन जब 7 की बात करेंगे तो 7 जो है वो होता है आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब उदासीन, मतलब ये किसी के साथ लेना देना नहीं, दुनिया मोह माया सब छोड़कर हम बीच में। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि 7 मतलब उदासीन वाला बात। तो शुद्ध पानी जो है उसका भी pH 7 ही होता है। उदासीन विलयन, उदासीन नाम पे ही आ रहा है तो इसका भी pH जो है वो 7 ही होगा। अगला है क्षारीय, तो क्षारीय तो आपको पता है क्षारीय हो गया, अम्लीय तो अम्लीय हो गया। तो इस ऑप्शन में हम लोग देखते हैं तो 2 ऐसा ऑप्शन दिखता है जहाँ पे ये सही है, और 2 ऑप्शन दिखता है। तो आप जरा 5वां नंबर पढ़िए, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यहाँ तो एक से अधिक वाला सीन है, जैसे ही सीन हमारा गड़बड़ हुआ तो हम लोगों को ई मारकर आगे बढ़ जाना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्लूटोनियम न्यूक्लियोड जो कि आपका दिया हुआ है Pu और U आपका स्मॉल, 94 इसका जो है एटॉमिक नंबर है और 242 जो है इसका एटॉमिक मास है, के नाभिक में न्यूट्रॉनों की संख्या। याद होगा कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन वाले वीडियो पे बहुत ज़्यादा मैंने दिया है और कहा था उसमें कि न्यूट्रॉन जो है ना ये बहुत ही स्पेशल होता है। जैसे आपके लिए कोई स्पेशल है उसी तरह न्यूट्रॉन जो है एटम के लिए स्पेशल है। और न्यूट्रॉन की जब बात करेंगे तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को घटाते हैं तो नंबर निकल आता है न्यूट्रॉन का। एटॉमिक मास यानी कि परमाणु द्रव्यमान और एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु संख्या। अब जैसे ही आपको निकालना हो तो 242 में से आप घटा दीजिए 94 को। जैसे ही आप 242 में से 94 को घटाइएगा तो आपको 148 दिखेगा। जोड़ घटाओ आपको मैथ्स का यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा है तो आपको बहुत बेहतर आता होगा अगर आप जुड़े हुए होंगे हमारे वीडियो से। तो 148 जो है यहाँ पे आएगा और वो ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली में आपको दिख रहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 148। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इस तरह का क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस किया है पीछे। आगे बढ़ते हैं। एक तत्व के समास्थेनिक अलग अलग होते हैं। समास्थेनिक का मतलब यहाँ पे बात कर रहा है आइसोटॉप्स के बारे में और इस पे भी बेस्ट क्वेश्चन मैंने बताया है। आइसो का मतलब हो जाता है सेम और टॉप्स का मतलब हो जाता है एटॉमिक नंबर। अगर सेम एटॉमिक नंबर हो गया तो अलग अलग क्या होगा, एटॉमिक मास, जिसको कि कहते हैं हम लोग द्रव्यमान संख्या। तो ये फिर ऑप्शन बी यानी कि बाहुबली, द्रव्यमान संख्या जो है उनका अलग अलग होगा और एटॉमिक नंबर जो है वो आपका सेम होता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर और प्रश्न संख्या 6 है, एक घोल का pH 3 से 6 में बदलता है तो H+ आयंस की सांद्रता। याद रखिएगा मैंने अभी pH के बारे में बताया, यहाँ पे 7 0 14 3 से 6 की ओर, मतलब वो कहीं ना कहीं 3 से 6 की ओर यानी कि कहीं ना कहीं वो उदासीन की तरफ बढ़ रहा है। तो H+ का जो कंसंट्रेशन है वो होता किसमें है, अम्ल में ज़्यादा होता है। अब अगर वो उदासीन हो रहा है तो H+ का कंसंट्रेशन जो है वो गिरते चला जाएगा, तो H+ का कंसंट्रेशन गिरेगा। अब देखिए बढ़ जाएगा ऐसा तो हो नहीं सकता, कम हो जाएगा इसको बोल सकते हैं 10 गुना कम हो जाएगा, तो ये 10 गुना वाला भी हो सकता है। फिर यहाँ लिखा है 1000 गुना कम हो जाएगा। तो आपको याद इसमें ये रखना है कि जब इस तरह का क्वेश्चन आए और 3 से 6 मतलब अगर यहाँ पे न्यूमरिक में देखें तो 3 यूनिट जो है वो कम हो रहा है और 3 यूनिट कम होता है तो हम लोग जो पढ़ते हैं फॉर्मूला pH = log H+, जब इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो आपका लगभग 1000 गुना के आसपास आएगा जो कि कम होगा। तो हम लोगों को याद रखना है 3 से 6 जब भी 3 यूनिट का बात होगा आंख बंद करके मारिए 1000 गुना जो है कम हो जाएगा, 1000 गुना के लगभग वो कम होता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, कपड़े साफ करने में प्रयोग होने वाले डिटर्जेंट हैं। कपड़ा साफ करता है सब कोई
और उसमें जो डिटर्जेंट यूज़ करते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। हालांकि मैं ऑप्शन कौन सा है वो बताता हूँ, आपको कमेंट करके एक्सप्लेनेशन देना है और फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेनेशन के साथ आगे बढ़ूंगा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सल्फोनेट। यहाँ से आपको कमेंट क्या करना है, चलिए मैं ही बता देता हूँ, इसको कमेंट पे भी नहीं रखते हैं। सल्फोनेट आपको पता होगा, जब भी डिटर्जेंट का बात करते हैं दो तरह का होता है आपका पानी, एक को बोलते हैं हम लोग सॉफ्ट वाटर, एक हो जाता है आपका सॉफ्ट वाटर जिसमें कि साबुन आराम से काम करता है। तो पहला जो प्रश्न बनता है कुछ 2-3 साबुन के, जैसे लक्स और डिटोल नहीं यहाँ पे बोलना है, साबुन का नाम केमिस्ट्री के आधार पे। तो साबुन में आपको याद होगा सोडियम परलमीटेट, सोडियम परलमीटेट, सोडियम एस्टियरेट, इस तरह का नाम पूछा जाता है कि 2-3 सॉफ्ट्स के नाम बताइए। ये किस पे काम करेगा? सॉफ्ट वाटर पे। क्योंकि ये तो बेचारा साफ सुथरा सॉफ्ट वाला है, काम उस पे कर रहा है। जैसे ही पानी आपका हार्ड हो जाए, कठोर जल, तो कठोर जल के साथ जो है साबुन काम नहीं कर पाता, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं डिटर्जेंट का। दोनों का काम लगभग सेम है, लेकिन ये क्या है, डिटर्जेंट आपका हार्ड वाटर में काम करेगा और जो साबुन है वो आपका सॉफ्ट वाटर में काम करता है। तो वो होता है बेंजीन सल्फोनोएट, बेंजाइल या फिर बेंजीन, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है अल्काइल ग्रुप का, और बेंजाइल सल्फोनोएट। तो सल्फोनोएट जब आ जाएगा वो हमारा कहलाता है आपका डिटर्जेंट। और ऐसा आपको दिख रहा है सल्फोनेट कहाँ पे? ऑप्शन नंबर डी में। तो इसका हो जाएगा सल्फोनेट। अगर हम लोग सॉफ्ट वाटर का बात करते हैं तो उसमें कार्बोनेट का अंश होता है, बाइकार्बोनेट का अंश होता है, ये तो अलग ही रोल है। और सल्फोनेट यहाँ पे जो हमारा है सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि डिटर्जेंट के बारे में पूछा है। ऐसा ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे इसके आगे का प्रश्न। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।